हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। तो एक और नई वीडियो को स्टार्ट कर लिया और स्टार्टिंग आज बहुत लेट है रहा। तो अभी टाइम 1:30 का टाइम हो गया है भाई। और मैंने एक क्लास देख ली है। एक क्लास मैंने इंग्लिश पेडागोजी की देखी है और अभी मैं एसएसटी का करूँगी। और प्रैक्टिस साथ ना आप साथ के साथ उसमें देख दे रहा करो। जो अचीवर्स एकेडमी का चैनल है ना, उसमें मैडम साथ के साथ प्रैक्टिस सेट लगवाती है। तो भाई आप साथ के साथ करते रहा करो। हाँ, तो बहुत प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करके दे, तो मैं उनका रिप्लाई दे दूँ एक बारी। पहली बात तो भाई, एचटेट को आप पढ़ में मत लेना। जो ये कहते हैं ना कि एचटेट के लिए इतना बखेड़ा, इतना ये इतना, अगर एचटेट ही नहीं क्लियर होगा तो आप ये बताओ कि आपको अगला एग्जाम की तैयारी कौन करने देगा। जब आपका एचटेट क्लियर होगा, जब सीटेट क्लियर होगा, जब ये इंसान अगली पैड़ी पे पैर रखता होगा या फिर सीधा मतलब छलांग लगा देता है। छलांग लगाओगे तो नीचे ही गिरोगे, ऊपर नहीं जाओगे आप लोग। और मैं किसी चीज के लिए दिखावा नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी ये जर्नी है ना जो यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ ये जो मोटिवेशन के लिए मैं जो जर्नी शेयर करती हूँ ना, वो आगे मेरे बच्चे भी देखेंगे खुद, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। किसी और के बच्चे भी देखें तो उनको भी मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, स्टडी इस चीज को कहते हैं। ठीक है। और एक बेबी ने कमेंट करके था, उसने तो वैसे खैर मतलब एक फ्रेंड का, एज ए फ्रेंड का हिसाब से बोल रखा था। उसके कमेंट का तो मुझे बुरा भी नहीं लगा कि दी व्लॉग में तो बाद में बना लेना, पेपर नजदीक है। भाई पहली बात तो यार, मेरा एग्जाम जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम मेरा नहीं है। आप लोग ने सोचा होगा कि जेबीटी स्क्रीनिंग दीदी का एग्जाम है, तो वो मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ सिर्फ उसके बारे में। जैसे जेबीटी स्क्रीनिंग का जो बैच चल रहा है ना निशा शर्मा का, वही एस्टेट वाले बच्चे कर रहे हैं और वही जो जेबीटी स्क्रीनिंग वाले हैं वो कर रहे हैं। कॉमन बैच है जो। और बैच के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैंने निशा शर्मा का बैच ले रखा भाई। अचीवर्स एकेडमी पे मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो प्रैक्टिस सेट तो मैडम डेली वेज अचीवर्स एकेडमी चैनल है उस पर करवाती है। और जो कंटेंट है सारा, जो अपना सिलेबस है भाई, वो सारा मैडम अपनी ऐप पे देती है। ठीक है। तो भाई मैं कोई दिखावा नहीं करती ना, मुझे किसी से कोई मतलब है। हंसी भी आती है मुझे बहुत सारे कमेंटों पे जब बोलते हैं ये है वो है। तो भाई दिखावा करना भी हर किसी की बात नहीं होती। खैर मैं तो एक चीज बोलूंगी, जैसी जिसकी सोच है वो वैसा ही कमेंट करेगा। बाकी अच्छे कमेंट भी, नेगेटिव से ज्यादा मेरी वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मेरे साथ पॉजिटिव लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं और जो मेरी जर्नी देख के काफी खुश होते हैं। ठीक है ना। मैंने नेगेटिव लोगों से कोई वो नहीं है। सिर्फ मैं जो पॉजिटिव लोगों के कमेंट है ना उन्हीं के रिप्लाई दूंगी। और मैं टीजीटी एचटेट की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। मेरा मेन सब्जेक्ट है भाई एसएसटी है मेरा मेन सब्जेक्ट है। और कॉमन बैच मैंने निशा शर्मा का ले रखा, 3500 रुपये में बैच लिया था। 2023 का मैंने बैच लिया था, जिसमें से मैंने रीजनिंग, हरियाणा जीके और भाई साइकोलॉजी भी मेरी कंप्लीट होगी। दो दो तीन क्लास रहा दी भाई साइकोलॉजी की भी, और हिंदी। ये मेरे चारों पोर्शन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका मैं रिवीजन अब शुरू कर दूंगी लेना। हरियाणा जीके का तो मैंने रिवीजन तकरीबन ले भी लिया है। और डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं मेरे साथ के साथ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रह रहे थे हरियाणा जीके में। तो वो अलग से मैं मतलब, वैसे तो सुनील बिश्नोई नाम से सर पढ़ाते हैं हरियाणा जीके, पर उनमें मतलब पीडीएफ वगैरह डाल रखी है। बुक्स बुक्स से मिलेंगे अपना बने हुए, कोई भी बैच लेगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट भी दे रखी है, तो आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास हो जाए ना मैडम की, वो कहाँ मिलेंगी। देखो आपको ना फोल्डर मिलेंगे, उन फोल्डर में जैसे एक 2023 का मिलेगा बैच, रिकॉर्डेड में जाओगे आप, तो वो 2023 की बजाय आप जो अगले पोर्शन है ना, 4-5 खाने हैं, तो उनमें से खोल के देखना, अपने हिंदी इंग्लिश हर चीज का मिलेगा। उसमें सारा रिकॉर्ड जो मतलब अब न्यू बैच चल रहे हैं ना मैडम का, वो रिकॉर्डेड हो जाती है क्लास वहाँ पे। ठीक है। और अभी मैंने भी रीजनिंग की एक मैडम की वो क्लास आया करा रीजनिंग की, इस पे अचीवर्स एकेडमी पे, तो वो देखी है मैंने। और भाई लोगों का काम होता है कहना, लोगों की मत सुना करो क्या कहते हैं, और कहने दो जो कहते हैं।
ठीक है ना। इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों की सुनने बैठ जाओगे ना तो खुद का तो ये भूल जो कि भी आप कुछ कर सकोगे, ठीक है। और जेवीटी स्क्रीनिंग का पेपर सितंबर की लास्ट में मान कर चलो अब की बार है, क्योंकि अभी तो भाई कोई इंफॉर्मेशन आई भी नहीं है। और जितनी तैयारी हो सके भाई उतनी करो, क्योंकि फॉर्म आपको पता है कितने फिल हो चुके हैं और वैकेंसी भी पता होगा आपने कितनी है, ठीक है ना। वो आपको देखना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है और कितनी नहीं करनी है। और एक बार अगर सक्सेस हो गई ना तो आप अपनी लाइफ खुद देखना कितनी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और ये तो कहने वाले तो कुछ भी कह जाते हैं, इनकी तो आदत होती है बेचारा की, क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं। कोई बात नहीं, खैर जो अच्छे करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो बुरे करते हैं उनका भी धन्यवाद दिल से, ठीक है ना। हमें कोई बुरा फील नहीं होता क्योंकि हम पक चुके हैं इन चीज़ों से, ठीक है ना। जब इंसान बहुत सारी बातें अंदर सहन करने की शक्ति कर लेता है ना, फिर उसको चाहे कोई कुछ बोलो, वो सिर्फ अपने जो सपने हैं ना उसी पे वो रहता है। हमें सहन करने की आदत हो चुकी है और हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बोलो, जी तोड़ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे बोलोगे, अच्छे कमेंट करोगे तो रिप्लाई मिल जाएगा, भी बुरे करोगे तो उनका कोई रिप्लाई नहीं दूंगी मैं। हाँ, रिप्लाई भी ये है कि वीडियो में पढ़ के जरूर सुना सकती हूँ उन कमेंटों को, ठीक है। बाकी दिल से धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देखो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो अपने जो उनके माइंड में विचार आते हैं ना वो वही चीज प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और लोगों का काम कहना होता है। एक मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम को मैनेज करने के लिए भाई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कल वाला व्लॉग देख लियो आप जाकर ना, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें क्लियर करके है। जब मेरी सासू माँ घर पे नहीं होती तो मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, ठीक है। हर चीज मैंने उसमें बता भी रखी है आप लोगों को और दिखा भी रखी है बकायदा कि भाई जब घर पे पूरी फैमिली घर पे होती है तो मैं अपनी स्टडी को कैसे एडजस्ट करती हूँ। आज भी मुझे बहुत सारा काम था, आज भी मैंने 2.5-3 घंटे की स्टडी कर ली है, ठीक है। और अब मैं मेरा एसएस पे है, अब एसएस की करूँगी क्योंकि 2:30 का आसपास का टाइम हो चुका मेरे हिसाब से। टाइम 1:30 पता नहीं, नहीं भाई 3 के आसपास का टाइम हो चुका है, सॉरी उसके लिए 1:30 बजे बोला मैंने स्टार्टिंग में। तो अभी मैं छोटी ही वीडियो डालूंगी ये, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके थे तो उनका रिप्लाई भी देना बनता था। खैर मैं अगर मतलब उस चीज़ में रिप्लाई ना दे पाऊँ ना कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो में आपको हर वीडियो में मेरे कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कॉमन बैच जिसको लेना भाई निशा शर्मा का ले लो, बहुत अच्छा है। और मोटिवेट रहा करो, खुद को मोटिवेट रखा करो। कोई कुछ बोले आपको, चाहे कोई कुछ ना बोले, आपको सिर्फ अपने जो गोल है उस पे फोकस रखना है, ना कि लोगों की बातों पर। लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, कहते हैं ना, लोगों को तो वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिस चीज में आप मतलब ये मान कर चलो आज आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपसे कल एग्जाम नहीं निकलेगा ना तो इतने खुश होंगे, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, किया ही क्या है, ठीक है। ये तो वैसे ही बैठी रहती थी, हमें तो पता नहीं था इससे नहीं होगा। और जब आपका एग्जाम निकल जाएगा फिर वही लोग ये बोलेंगे, हाँ हाँ हमने तो पता था ये निकाल लेगी, क्योंकि पूरे दिन तो ये पढ़ने पे लगी रहती थी। इसको टाइम भी देते थे हम। कहने के लिए तो सारे कुछ सब कुछ बोल देते हैं, पर मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ आपको, किसी की बात को दिल पे मत लो। सिर्फ वो चीजें दिमाग पे रखो कि हमें इस टारगेट को पूरा करना है, चाहे किसी भी तरीके से करना है। आपको क्या बोल रहे हैं वो इसमें को सुनो और इसमें को निकाल दो, तभी जाके आप अपनी सक्सेस लिए इसको, ठीक है। क्योंकि लोगों का तो काम है कहना और लोग कहते भी हैं, ठीक। लोग लोग नहीं, घर वाले भी कहते हैं। जब तक इससे सुनकर इससे निकालना शुरू नहीं करोगे ना तब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होगा आपका।
मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ आपको, आप अपने बस मन को शांत रखो और अपने टारगेट पे ध्यान रखो। सुबह के टाइम में आप जिस टाइम उठो ना, चाहे आप 5 बजे उठो, चाहे आप 4 बजे उठो, या फिर आप 6 बजे उठो, आप ना 10 मिनट के लिए अपने मन को शांत रख के, पूरी चीज़ों को छोड़ के, आप फ़ोन मत उठाया करो सुबह के टाइम में। आप पूरी चीज़ों को छोड़कर यूँ मान के चलो, आपको 10 मिनट अपने लिए खुद के बारे में सोचना है कि हमें आज पूरे दिन में क्या करना है। आप 10 मिनट में अपनी पूरी दिनचर्या ऐसे लिख लो माइंड में कि भई हमने इतना टाइम में इतना काम करना ही करना है, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और इतने घंटे की हमने स्टडी करनी है। जैसे आज मैंने मेरे कपड़ों का काम था जैसे आज, और बच्चे भी आज जल्दी आ गए थे क्योंकि आज संजू जैन इनके स्कूल में जाना था, और इस करके ना आज वो जल्दी ले आए थे, इनका काम हो गया। तो आज मैंने ये सोचा था कि भाई बच्चा का तो पता नहीं था कि जल्दी आएंगे, क्योंकि आज कोई ये तो था नहीं कि भाई कोई फंक्शन वगैरह है या फिर कुछ भी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह है, तो फिर तो ये भी सोच, तो भाई फिर बच्चे भी जल्दी आ गए थे। तो फिर मैंने ये सोचा था कि सुबह जो 10 से लेके 11 बजे की है वो लाइव क्लास आती है मेरी। पहले हिंदी पेडागोजी की थी, हिंदी पेडागोजी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है भाई, और इंग्लिश पेडागोजी की थर्ड क्लास है। तो इंग्लिश पेडागोजी की मैंने लाइव क्लास देख ली थी 11 बजे तक। 11 बजे लाइट आ गई थी, उसके बाद मैंने अपने जो कपड़ों का काम है वो किया, वो 1 डेढ़ के आसपास मेरा काम निपटा। उसके बाद फिर मैंने जो अपनी स्टडी आते ही लगी थी, मैं 1 बजे के आसपास निपटा था, तो 1 बजे आते ही मैं अपनी स्टडी पे लगी थी। तो अब 3 बजे का आसपास इसका टाइम है जो अभी ये वीडियो मैं बनाने लग रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने 2 घंटे, 1 घंटे की पहले देख ली, 2 घंटे का अब कर लिया था, और अब मैं इसका करूँगी जो SST का, क्योंकि मेरा इसका मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी जब तक एग्ज़ाम आता है ना तब तक मैं इसकी 2 बड़ी रिवाइज ले लूँ कंप्लीट की, और इसमें सिलेबस है काफ़ी भाई इस करके ने। और बुक के लिए मेरे को पूछते हैं भाई, ये SST की बुक है, NCERT बेस्ड बुक है, अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप NCERT की जो बच्चे की भाई गवर्नमेंट स्कूल से आती है ना वो ले सकते हो, ठीक है ना। और एग्जाम तो NCERT बेस्ड में से ही आएगा आपका, चाहे कितना भी हो, चाहे आपका साइकोलॉजी का है, चाहे आपका हिंदी का, चाहे इंग्लिश का, हर चीज़ का आपका NCERT बेस्ड में से आएगा, क्योंकि NCERT बुक का ही सिलेबस चलता है स्टेट में, ठीक है, और CTET में। तो आज मैंने 3 घंटे किया फिलहाल कर लिया, बाकी मैं शाम में करूँगी, ठीक है। और अब मैंने पता क्या है, अपना रूटीन ये सोच के चला करो कि दिन में आज मैंने इतने घंटे काम करना है, तो इतने घंटे साथ में मैंने पढ़ाई को भी देनी ही देनी है, चाहे किसी भी आदमी देनी हो, चाहे कैसे भी देनी हो, वो आपको सोचना है। आपका टाइम टेबल अपने आप से मैनेज करना पड़ेगा। देखो, हर परिवार का हर चीज़ अलग होती है, क्योंकि दिनचर्या सारी सबकी सेम नहीं होती, ठीक है। किसी के बच्चे बड़े होते हैं, किसी के घर में बच्चे नहीं होते हैं, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी के सास ससुर अच्छे होते हैं, किसी के किसी टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। किसी को सपोर्ट करने वाले होते हैं, किसी को डिमोटिवेट करने वाले होते हैं, किसी को मोटिवेट करने वाले होते हैं, मतलब हर प्रकार के हैं, ठीक है। तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। पर मैं एक चीज़ बोलती हूँ, किसी की बात को दिल पे लेके मत चला करो, ठीक है। जब तक आप माइंड से सबको नहीं निकाल दोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने माइंड से वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जो आपको तंग कर रही हैं। हर इंसान आपको तंग करने वाला मिलेगा आपको, ये हाँ, ये कमेंट का तो मैंने रिप्लाई दे दिया था कि दीदी अगर हस्बैंड अच्छा कमा लेते तो लेडीज को जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं इस प्यारा कमेंट का प्यारा हाँ जवाब दूंगी, लेडीज की क्या सपने नहीं होते क्या, उनको जॉब करने का हक नहीं होता क्या? ऐसा तो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि भाई लेडीज को सिर्फ घर के काम करने हैं। और मेरे हिसाब से तो जब गृहस्थी लगी है तो क्या करें ना, गाड़ी तो 4 पहियों से चलती है, तो ये गृहस्थी है भाई। इसमें अगर गाड़ी 2 पहियों से चलेगी नहीं तभी जाकर काम चलेगा, बगैर 2 पहियों के नहीं चलेगी तो गृहस्थी डगमगा जाएगी, ठीक है। तो बाकी आपकी सोच है, आप जैसा सोचो, ठीक है। कोई करवाना चाहता भाई, कोई नहीं करवाना चाहता, बाकी हमारी फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं, मर्जी अपनी अपनी खुद की होती है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, अपनी
भाई चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, और चाहे मतलब अपना घर में कोई लेडीज है, उसको पूरा मन सम्मान दिया करो। और भाई एक और चीज़ है, अगर उनकी कोई सपनी है ना, अगर वो पढ़ लिख रही हैं, तो भाई उनको आगे पढ़ाया करो, ठीक है। चाहे आप घर बैठे पढ़ा दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पढ़ने से कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये तो कहने की बातें होती है, पढ़ने से तो लेडीज बहुत कुछ, दो घर को संभालती है लेडीज। और आप देखो बच्चों को भी हैंडल करना, बच्चों को जब जेंट्स जॉब पे से आते क्या आते वो बच्चों को काम कराना शुरू कर देते स्कूल का। ऐसा किसी के घर में नहीं मिलेगा आपको। लेडीज पूरा दिन घर का काम करने के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क करवाती है, उसको चाहे कितनी थकान हो, वो अपने बच्चों को हमेशा काम करवाती है होमवर्क। उनको आने के बाद खाना खिलाना, शाम का खाना खिलाना, उनको फिर सुलाना, उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। क्या उसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती? अगर वो पढ़ना चाहती है, उसके कुछ सपने हैं उनको पूरा करना चाहती है, वो घर को संभालते संभालते साथ में करना चाहती है, तो भाई मेरे हिसाब से तो उनको अपने सपने साकार करने का मौका दिया जाना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे दियो। तो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों से की हैं, अगर कुछ भी राय हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं दूंगी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर दूंगी, फिर आप कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और बहुत प्यारी ही वीडियो आएगी अगली, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इससे अगले वाली, ठीक है। कुछ नया कुछ अच्छा लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, और नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो, ठीक है। और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ये अपनी बेटी के साथ, अपनी बेबे के साथ में, जो भी छोटे बड़े बहन भाई बेबे जुड़ रही हैं, ऐसे ही बनाए रखो। तो चलिए जी, थैंक यू।